अब दिल्ली में इनका जाना सफल रहा है। बीजेपी 2014 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी। 3-3-3 होगा, 12 चिराग कुशवाहा होगा, 1 मांझी होगा, 8 जेडीयू होगा और 22 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जो 3 प्रत्याशी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो तीनों के तीनों कोई नहीं होंगे, मतलब कुशवाहा जाति। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इस पर तैयार नहीं है। 3 सीट पर ये आरएलएसपी लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तीनों जीत भी गए थे लोग, वही 3 सीट वापस मिलने जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को। इस पर अमित शाह ने हरी झंडी दे दी है। 3 सीट का हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं कौन कौन से 3 सीट मिलेंगे, लेकिन एक सीट पर हम दावा कर रहे हैं, एक सीट हम कंफर्म बता रहे हैं, क्योंकि वहां से दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वो काराकाट लोकसभा। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को वही 3 लोकसभा सीट देगी जहां पर बीजेपी के सिटिंग एमपी नहीं है। इसमें एक सीट काराकाट हो सकता है, एक सीट सीतामढ़ी हो सकता है, और एक और सीट जिसकी चर्चा चल रही है वो सीट सुपौल का सीट, सुपौल। इसके अलावा उजियारपुर पर भी चर्चा है। उजियारपुर, चूंकि उजियारपुर भी जो है वहां से लोग नेता नजर कराए हुए हैं विपक्ष की तरफ से, आरजेडी की तरफ से। दोस्तों, बीते दिनों आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और जो भी पार्टियां हैं उनके अंदर यह चिंता है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का मामला क्या होता है, समीकरण क्या बैठता है। इन तमाम चीजों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से मुलाकात की है, तस्वीरें सामने आई थी। दोस्तों, इस तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी उदित तारेल मौजूद हैं। उपेंद्र कुशवाहा के भीतर भी चिंता है, क्या कुछ होगा, कितना सीट मिलेगा, क्या कुछ समीकरण बैठेगा, क्या लगता है मुलाकात क्या कुछ कह रही है? मुलाकात सीट शेयरिंग को लेकर ही करने गए थे उपेंद्र कुशवाहा। जो खबरें हमने उस समय किया भी था कि दिल्ली आखिरकार क्यों पहुंच गए उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, नीतीश कुमार के आने से पूरे एनडीए में जितने भी घटक दल हैं, चाहे आप चिराग पासवान कह लीजिए, जीतन राम मांझी कह लीजिए या उपेंद्र कुशवाहा कह लीजिए, इनमें एक असहजता जरूर आई है। पारस का नाम हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पशुपति कुमार पारस के रिश्ते नीतीश कुमार से अच्छे रहे और पुराने नेता भी हैं, परिपक्व नेता हैं, और उनके भाई का भले रिश्ता जो हो रहा है विलास पासवान का, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में पारस जीत कर रहे थे चिराग से कि नीतीश जी के साथ चुनाव लड़े, तो उनको छोड़कर ये तीनों असहज हैं, इस बात को मान लीजिए। अब जहां तक दिल्ली दौरे की बात हुई तो करीब वहां पर 3 या 4 दिन उपेंद्र कुशवाहा रुके थे, और उस बीच तस्वीरें जो आई कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। तो पहले हम सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पर बात कर लेते हैं कि बिहार में बीजेपी किस तरीके से सीट शेयरिंग करेगी। देखिए, बीजेपी इस बार विधानसभा में किसी भी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, पूर्व में भी करते आई है, इतिहास बताता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी जो पिछले बार उसने की। इसका स्पष्ट मतलब समझिए कि पिछले बार जितने लोकसभा सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी बिहार में लोकसभा, उससे अधिक सीटों पर इस बार लड़ेगी। तो जो लोग मार्केट में यह अफवाह फैला रहे हैं कि बीजेपी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, नीतीश जी के सब बात मान लेगा, गलत खबर है। खबर यह है कि बीजेपी लोकसभा में इस बार 40 में 22 सीटों पर लोकसभा लड़ने जा रही है, 22 सीटों पर। और इसका एक तथ्यात्मक कारण हम बताएंगे कि क्यों लड़ने जा रही है। सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी पार्टी को हो रहा है तो वो पार्टी जो मेरी नजर से है वो पार्टी चिराग पासवान की पार्टी है, लोजपा राजद। नीतीश कुमार को भी बड़ा नुकसान है, लेकिन उनको लोकसभा से कोई बहुत लेना देना नहीं होता है, इसलिए उनकी पार्टी का हम नाम नहीं लिए कि सबसे बड़ा नुकसान उनको हो रहा है। आप जरा सा गुणा गणित समझ लीजिए, 22 सीट पर अगर बिहार के 40 लोकसभा सीटों में अगर 22 पर बीजेपी लड़ेगी तो बचे 18 पे कौन लड़ेगा? 8 सीट जदयू को जाएगा। 8 सीट, मात्र 8 सीट पर जनता दल यूनाइटेड इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, आधी सीट पर पिछले बार। इसके अलावा 3 सीट पशुपति कुमार पारस, 3 सीट चिराग पासवान और 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा को भी मिलेगा। 1 सीट जीतन राम मांझी को मिलेगा। मतलब 2014 का जो फॉर्मूला था, क्योंकि आज एनडीए फिर उसी फॉर्म में वापस आ चुका है जिस स्वरूप में एनडीए 2014 में थी, बस एक मांझी जी एक्स्ट्रा है, तो मांझी जी को 1 सीट देकर निपटा दिया। अब याद कीजिए 2014 में क्या हुआ था, 6 लोकसभा सीट पर लोजपा लड़ी थी, उसमें 3-3 का बंटवारा कर दिया गया, 3 पारस 3 चिराग। 3 सीट पर ये आरएलएसपी लड़ी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तीनों जीत भी गए थे लोग, वही 3 सीट वापस मिलने जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को। इस पर अमित शाह ने हरी झंडी दे दी है, और ये कोई खबर मतलब समझिए कि पक्के तौर पर बताया जा रहा है कि 3 लोकसभा सीट, वो सीट रिपीट नहीं होगा जिसमें ये पिछले बार लड़े। 1 सीट का कंफर्मेशन अमित शाह ने कर दिया है कि कुशवाहा जी आप जाइए और काराकाट पर तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक चीज और देखा जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा अभी दौरा भी कर रहे हैं,
सम्मेलन भी कर रहे हैं, सभा भी कर रहे हैं। सीतामढ़ी में उन्होंने 2-3 दिन पहले सभा किया है, तो क्या जो सीट मिलने वाली है वहां तो सभा कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत रेलेवेंट सवाल है आपका। हालांकि 3 सीट का हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं कि कौन कौन से 3 सीट मिलेंगे, लेकिन एक सीट पर हम दावा कर रहे हैं, एक सीट हम कंफर्म बता रहे हैं, क्योंकि वहां से दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वो काराकाट लोकसभा। काराकाट से ये पूर्व में सांसद रहे भी हैं। काराकाट कुशवाहा बाहुल्य मतलब कोयरी बाहुल्य सीट भी है, और काराकाट से जो मौजूदा समय में सांसद है महाबली सिंह, अब उनके बारे में क्षेत्र में क्या कहा जाता है वो हम कैमरा पे नहीं बोल सकते हैं। कहा जाता है कि बनलो काम में अगर मतलब बना हुआ काम में भी अगर महाबली सिंह फोन घुमा देंगे कि काम फलाना आदमी कर ली तो काम बिगड़ जाता है। ये छवि है महाबली सिंह का, मेरा क्षेत्र है, हमको पता है काराकाट का गुना है। तो महाबली सिंह का टिकट इस बार कटने जा रहा है। महाबली सिंह का टिकट इस बार कटने जा रहा है, और महाबली सिंह का ही नहीं, जदयू के 8 सिटिंग एमपी का टिकट कटने जा रहा है। 8 हम नाम गिनवा सकते हैं, वाल्मीकि नगर गिन लीजिए आप, पूर्णिया गिन लीजिए, काराकाट गिन लीजिए आप, कई ऐसे सीट जहां से टिकट कट जाएगा। सीतामढ़ी भी आप गिन लीजिए, सीतामढ़ी भी आप गिन लीजिए कि वहां से भी टिकट कट जाएगा। सुनील कुमार पिंटू है ना वहां, उनका भी कटेगा। सुनील कुमार पिंटू तो शिवर से लड़ेंगे इस बार चुनाव जाए। अच्छा, सीतामढ़ी को लेकर जब चर्चा हो रही है तो देवेश ठाकुर का नाम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के अंदर यह भी चिंता है कि नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है और सीतामढ़ी सीट का मैं दावा भी कर रहा हूँ, इन चीजों को लेकर भी मुलाकात हुई? नीतीश कुमार ऐलान कभी नहीं किए हैं, देवेश ठाकुर खुद से ऐलान किया है कि नीतीश जी से हमको ग्रीन सिग्नल मिला। नीतीश कुमार कभी ऐलान नहीं किए। नीतीश कुमार अगर बोले हैं क्या सार्वजनिक मंच से कि देवेश ठाकुर जो है वो सीतामढ़ी लड़ेंगे, कभी बोले हैं? ना अखबार में छपा है, ना कहीं मीडिया में चला है, ना उनका बाइक है, ना उनका बयान इस तरह का आया है। ये तो देवेश ठाकुर कह रहे हैं कि हमको नीतीश जी कंफर्म किए हैं कि सीतामढ़ी से आप तैयारी करिए। सीतामढ़ी की चर्चा आरएलजेडी से इसलिए हो रही है क्योंकि उसके बारे में भी उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह के सामने अपना पक्ष रखा, क्योंकि वो सीट जो है वो खाली हो जाएगा सुनील कुमार पिंटू के हटने से। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर बीजेपी का कोई सिटिंग एमपी नहीं। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को वही 3 लोकसभा सीट देगी जहां पर बीजेपी के सिटिंग एमपी नहीं है। इसमें एक सीट काराकाट हो सकता है, एक सीट सीतामढ़ी हो सकता है, और एक और सीट जिसकी चर्चा चल रही है वो सीट सुपौल का सीट, सुपौल। इसके अलावा उजियारपुर पर भी चर्चा है। उजियारपुर, चूंकि उजियारपुर भी जो है वहां से आलोक मेहता नजर कर आए हुए हैं विपक्ष की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, तो वहां से भी हो सकता है कि उजियारपुर पर भी उपेंद्र कुशवाहा दावा ठोके कि उजियारपुर हमको दीजिए। तो इस बार जो दिल्ली द्वारा हुआ उपेंद्र कुशवाहा का वो सीट शेयरिंग को लेकर ही था। नीतीश कुमार के आने से जो असहजता उपेंद्र कुशवाहा में आया कि कहीं हमारा सीट कम ना हो जाए, उस पर इनको अब निश्चिंता मिल गया है अमित शाह की तरफ से। अमित शाह ने इनको श्योर कर दिया कि 2014 का जो फॉर्मूला था, 3 सीट रालोसपा, 6 सीट लोजपा, उसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल रहा है। सीट जिन 4 सीटों का हमने चर्चा किया, काराकाट तो फाइनल है, इसके अलावा सीतामढ़ी, इसके अलावा सुपौल, और उसके बाद उजियारपुर, ये 3-4 सीटों पर चर्चा चल रही है पार्टी में लगातार। अब बीजेपी के ऊपर है, और सबसे बड़ी बात कि ये सभी सीट यहाँ इनको मिला हुआ है जेडीयू के पास, बीजेपी का कोई सिटिंग एमपी है नहीं, इसीलिए इन 4 सीटों पर ही चर्चा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के सभी बातों को मानकर भाजपा को भी फायदा होने वाला है? कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो क्या भाजपा को भी फायदा होगा इन तमाम चीजों से? अमित शाह भी समझ रहे होंगे इस बात को। देखिए, इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से प्रत्याशी कौन होगा, तब आप समझ पाएगा कि कोई भी वोट कितना मूव होगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जो 3 प्रत्याशी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो तीनों के तीनों कोयरी होंगे, मतलब कुशवाहा जाति से। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इस पर तैयार नहीं है, उनका कहना है कि 2 कुशवाहा और 1 अति पिछड़ा तो हम लड़ाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ये मांग है, जो उनके अगल बगल लोग बैठते हैं वो लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 3 के 3 सीट पर कुशवाहा जाति को लड़ाए, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट आज के डेट में उपेंद्र कुशवाहा के सामने कोई खड़ा है तो वो सम्राट चौधरी। इसको बीजेपी लगातार प्रमोट कर रही है। आप सम्राट चौधरी का कद बीजेपी में इसीलिए समझ लीजिए कि पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष, और अब डिप्टी सीएम, मतलब जितना बड़ा प्रोफाइल बीजेपी दे सकती है सम्राट चौधरी को, सीएम तो नहीं ना बनाएगी, अभी सीएम बनने की स्थिति भी नहीं है, तो सबसे बड़ा थ्रेट उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो माने या नहीं माने वो सम्राट चौधरी है। तो इसलिए अगर उपेंद्र कुशवाहा 3 कोयरी को लड़वाते हैं अपने 3 सीटों पर, तो आप मानकर चलिए कि एक बड़ा कोयरी वोट देके, कोई भी जाति अपने नेता को वोट क्यों देता है? रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए देता है कि हमारी संख्या लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में या राज्यसभा में बढ़े। वही गुणागणित अगर ये पार्टी बैठाए, 2 का तो फाइनल है, 2 नाम फाइनल है, बोले तो हम नाम ही बता देते हैं। 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़ेंगे, 1 सीट पर इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा का नाम चल रहा है। रमेश सिंह कुशवाहा
आरएलजेडी के राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और तीसरा नाम इनका है प्रशांत पंकज का है। प्रशांत पंकज, जिनके पिता, वो नाम भूल रहा हूँ, महतो, रामलखन सिंह महतो शायद नाम था शायद, जो मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, उन्हीं के लड़का है और उनकी पार्टी में एक बड़े पद पर प्रशांत पंकज। ये 3 नाम पर ही चर्चा है पार्टी में कि ये 3 चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं। मैं दोहरा देता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा, और तीसरा नाम प्रशांत पंकज का है, जो लोकसभा चुनाव इस बार लड़ सकते हैं। तो आप समझे कि ये तीनों के तीनों एक जाति से आते हैं। वो जाति है कोई, वो जाति है कुशवाहा। अगर ये तीनों एक ही लड़ते हैं तो कुशवाहा समाज के बीच एक बड़ा मैसेज जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा ही सही में हिमायती हैं कुशवाहा जाति। क्योंकि बीजेपी देखिए, फॉरवर्ड को लड़ाना हो, ब्राह्मण को लड़ाना हो, बुनियाद को लड़ाना हो, या यादव को लड़ाना हो, कुर्मी को लड़ाना हो, तेली को लड़ाना हो, बनिया को लड़ाना हो, ठठेरा को लड़ाना हो, लोहार को लड़ाना हो, तेली को लड़ाना हो, किसी को लड़ाना हो, सबके लिए बीजेपी स्पेस है। बीजेपी सभी जातियों को लड़ा सकती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा राजनीति कर किसकी रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा किसकी राजनीति कर रहे हैं? कुशवाहा की कर रहे हैं। अब चिराग पासवान को अगर मान लीजिए 3 सीट मिलता है और उसमें वो 2 सीट पर अगर भूमिहार और ब्राह्मण को लड़ाते हैं, तो पासवान वोटर्स के बीच तो ये मैसेज जाएगा ना कि नेता हमारे, जाति हमारी लड़ रहा है, ब्राह्मण और भूमिहार। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा किसकी राजनीति करते हैं बिहार में? पिछले 30 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 2020 का ही विधानसभा चुनाव जो लड़ी, इनकी पार्टी जो लड़ी आरएलएसपी, जितना वोट आया इनको, कोई विधानसभा में 8,000 वोट आया, किसी में 10,000 आया, किसी में 35,000 भी आया, वो वोटर्स कुशवाहा वोटर्स थे जो इनसे कनेक्टेड रहे। तो एक रिप्रेजेंटेशन देने का भी माध्यम बन जाएगा अगर ये तीनों के तीनों सीट कोई जाति को दे देते हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं है, और ये उनकी पार्टी के लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है कि हम सही बोल रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। तो मानकर चलिए कि तीनों सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो कोई नहीं कोई लड़ाएगी। और इसी से, और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अगर वो 3 सीट जीत भी जाते हैं तो एक नेता जो इनका छवि है कुशवाहा समाज में, वो बच भी जाएगा। नहीं तो जितना एग्रेसिव पॉलिटिक्स अभी सम्राट चौधरी कर रहे हैं बिहार में, और जितना उनको बैकअप है बीजेपी का, ये मानकर चलिए कि 2-4-5 सालों में वो कोयली के सबसे बड़े नेता बनकर स्टैब्लिश हो चुके होंगे बिहार में। राजद में वो कभी वो काम नहीं कर पाते जो बीजेपी में कर रहे हैं। भाई प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, पूरे बिहार इकाई भाजपा का जो इकाई है बिहार में, जो प्रदेश कमेटी है, उसके अध्यक्ष बने। भाजपा ने इनको बागडोर दे दिया, नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया इनको विधान परिषद का, और अब तो डिप्टी सीएम बन गया, मतलब सीएम के बाद वाला पोस्ट। हालांकि संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन सीएम के बाद ही का पोस्ट माना जाता है। तो बीजेपी चाह ही रही है, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा तीनों कोई को ही लड़ाएंगे, जहां तक अभी तक खबर है। और दिल्ली में इनका जाना सफल रहा है। बीजेपी 2014 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी। 3-3-3 होगा, 12 चिराग कुशवाहा होगा, 1 मांझी होगा, 8 जेडी होगा, और 22 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगा। चलिए, तो बड़ी खबर है कि बीजेपी जो है वो 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली दौरा जो हुआ था, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, तो 3 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोयरी समाज के जो है उम्मीदवार वहां से खड़े होंगे। तो बड़ी खबर है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के मायने क्या थे? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारे साथ जो साझा करें। धन्यवाद।